विपरीत राजयोग अपने पूर्ण प्रभाव को दिखाएंगे। 1 मई 2024 की बात हो रही है और यह विपरीत राजयोग का प्रभाव कौन ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके ऊपर दिखाई देगा? वो है तुला राशि। क्योंकि तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है, जो 1 मई 2024 से मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। और यही तुला वालों के लिए गुरुदेव तीसरे और छठे 2 भाव के स्वामी होकर अष्टम स्थान में बैठ गए हैं। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। इस विपरीत राजयोग का प्रभाव गुरुदेव आपको दिखाएंगे। एक ऐसे राजयोग जो आपको चमत्कारिक रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर थोड़ा सा समझ लिया जाए कि विपरीत राजयोग क्या होता है तो तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है। विपरीत मतलब उल्टा। आपका जीवन, आपका जो चलता आ रहा है वो विपरीत परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए या अपने किसी कार्य को संपन्न करने के लिए। अगर स्टूडेंट है तो शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत संघर्ष हो रही है, ऐसा लगता है कि अब आप टूट जाएंगे, क्योंकि वह विपरीत परिस्थिति है, विपरीत धारा में आप बह रहे हैं। तो स्वाभाविक है जूझना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगेगा आपसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये विपरीत राजयोग आपके मुख से निकलवा देता है। फिर ये राजयोग कैसे हो गया, इसे ही तो समझना है। ध्यान से समझे। विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थिति आपके जीवन को, विषम परिस्थितियां आपके जीवन को उलझाए हुए हैं, परेशान किए हुए, आपको परेशान पर परेशान, आप कोई काम के लायक नहीं रहे। आपको लगता है कि आपका मेहनत, संघर्ष सब व्यर्थ जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। और उसी समय एक बड़ा विस्फोट होता है और अचानक आप देखते हैं कि वो सारी चीजें आपको प्राप्त होने लगी अचानक, जो आपसे दूर भाग रहा था। जिस जॉब के लिए आपने अथक परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन आपको लगता था कि अब जॉब यहाँ नहीं मिलेगी, अचानक वहाँ जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया। इसे ही कहते हैं विपरीत राजयोग। जिस घर को लेने के लिए तरस रहे थे वह घर अचानक आपको मिल गया। जिस जीवन साथी को पाने के लिए आप विवाह करना चाहते थे उनसे, या जिसे आप चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, वह अचानक ओके हो गया। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो? ये सबसे बड़ी खुशियां देते हैं विपरीत राजयोग, क्योंकि पहले दुख, उसके बाद अपार खुशियां। तो लगता है कि सच में यह विपरीत राजयोग चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं। ये तो उनका विपरीत राजयोग का स्वभाव है, अष्टम है, बहुत संघर्ष करवाएगा, उसके बाद देगा जरूर। लेकिन इनके अपने भी कुछ कारकत्व है जो गोचर मंडल से चलते चलते आपको दिखाई देना शुरू करेंगे। तो विपरीत राजयोग का प्रभाव कहाँ, किस किस जगह पर परफेक्ट दिख रहा है कि यहाँ ये होना ही चाहिए। यदि आप बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहते हैं कि विदेश चले जाएं और नहीं जा पा रहे हैं, आपको लगता है कि अब संभव नहीं है, अचानक आप विदेश चले गए, विपरीत राजयोग अपना काम कर दिया। आपके खर्चे बेतहाशा और हाथ पूरी तरह से खाली हो चुका है, कहीं से एक पैसा नहीं आ रहा है और अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे धन प्राप्त होते हैं जिसकी कोई कामना नहीं थी, ऐसे धन प्राप्त होते हैं जो कहीं छुपा हुआ था। यही तो है विपरीत राजयोग। रिश्तेदार आपसे नाराज थे, रूठे हुए थे, आप मनाते थक गए थे, आपने सोच लिया अब यह रिश्ता टूट चुका, अब वापस आना मुश्किल है, और अचानक वापस आते हैं स्वयं वह चलकर आपको मनाने। यह है विपरीत राजयोग। बैंक में काम कर रहे हैं, संघर्ष पे संघर्ष जारी है, या बैंक में नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कई वर्षों से, और इस 1 वर्ष के अंदर में आपको अपॉइंटमेंट लेटर बैंक की ओर से मिल गया, या आपको प्रमोशन अचानक बैंक में मिल गया, जहां जॉब कर रहे हैं इंक्रीमेंट मिल गया। ये है विपरीत राजयोग का प्रभाव। आप चाहते थे
कि आपके पास वाहन हो, गाड़ी घोड़ा बहुत सुंदर सुंदर। आप चाहते थे कि आपके अपने घर हो, क्योंकि रेंट में रहते रहते आप तंग आ चुके थे। तो फिर गुरुदेव इसी विपरीत राजयोग में आपके विपरीत परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेंगे और आपको अपने घर का सुख दिलाएंगे, अपने नए घर में प्रवेश भी कराएंगे, नए वाहन का आगमन भी कराएंगे। आपका समाज में, सोसाइटी में आपका नाम बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह विपरीत राजयोग जबरदस्त चमत्कार करेंगे। चाहे प्रोफेशन की बात कर ले, जॉब की बात कर ले, तो एक बात स्पष्ट है कि सूरज के नक्षत्र में है गुरुदेव, वृषभ राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी आपके राशि के ही स्वामी है। स्पेशल बात है। तो फाइनेंस के तरफ जुड़े हुए जो भी सेक्टर है, बैंकिंग भी है, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे आसानी से। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो भी है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो भी जॉब चाहते हैं, करते हैं, उन्हें भी आसानी से वहां सफलता दिलाएंगे। यहां तक कि जो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, अध्यात्म जिनकी अभी तक गुरु नहीं प्राप्त हुई है, उन लोगों को गुरु भी दिलाएंगे। और जो ज्योतिषी भी है, जो रिसर्च का काम करते हैं, जो अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, कंप्यूटर से भी जुड़े क्षेत्र में है, न्यू टेक्नोलॉजी, इसे भी आप ले सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त चमत्कार दिखाने की क्षमता रखते हैं। गुरुदेव अष्टम में गए हैं। एक बात तो है, यहां आकर कुछ न कुछ तो ऐसे जरूर करने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आप विपरीत परिस्थिति में ही जुड़े हुए हैं और राजयोग दिख नहीं रहा है, तो फिर करना क्या होगा? करने के लिए कुछ नहीं, 2-3 बातें हैं जिसे आप ध्यान से रखें। क्योंकि अष्टम बैठे गुरुदेव 12वें पर दृष्टि डालते हैं, जो मोक्ष भाव होता है। इसलिए कुछ दान पुण्य का काम करना चाहिए, चैरिटी। इससे आपका अगर जीवन साथी आपसे दूर भी है तो वो नजदीक आ जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े काम में आप जुड़े हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप विदेश जाने के लिए ललायत हैं तो आपको विदेश जाने के रास्ते खोलेंगे। ये दान पुण्य में इतनी शक्तियां हैं। खर्चे पर भी लगाम लगाएंगे और अनायास कहीं आपको बड़े धन की प्राप्ति भी कराएंगे। दूसरी बात है कि आपको इस समय में कुछ फिजूल खर्चियों से बचना चाहिए। फिजूल खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जो जरूरी है उससे तो खर्च करना है, बाकी इस पर रोक भी लगाना चाहिए। यदि आप अपने घर में रहकर कोई काम करते हैं तो आपको काफ़ी शांति मिलेगी। इसलिए जब आप बाहर बेचैन रहते हैं तो अपने घर चले आए, खूब शांति मिलेगी। ये 2-3 बातें हैं जो आपको दिखाई देता है। इसे करने से लाभ। अष्टम गुरु, तीसरे के मालिक, पैतृक संपत्ति दिलाते हैं और वसीयत भी दिलाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको दे जाएंगे। इसलिए आप तुला राशि वाले इस विपरीत राजयोग का, चमत्कार का लाभ लें। धन्यवाद।